नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी SSSC वीडियो री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कविवर बिहारी। रीतिकाल को बिहारी को दोस्तों इसमें रीतिकाल का कवि कहा जाता है। तो बिहारी दोस्तों इस प्रश्न का यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविवर बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को छायावादी के कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि एक शहर का नाम है इसलिए शहर के बहुवचन नहीं होते हैं। एक ही शहर है इस नाम का तो बहुवचन नहीं होगा। और आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महाप्राण व्यंजन, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से सब शब्द का शुद्ध रूप कौन है? 4 तरह से दोस्तों वंदना आपको लिखा हुआ है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही लिखा है। वैसे दोस्तों देखें तो वंदना तो इसमें कोई शब्द सही लिखा ही नहीं, वंदन ये जो लिखा हुआ है ये सही है। और वंदना अगर लिखे जाए तो इसी में आ की मात्रा ना में लग जाएगी, सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। 4 तरह से दोस्तों इसमें संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण। तो अनु प्लस एषण लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में विसर्ग संधि होगी, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यशोदा का अगर हम विच्छेद करें तो यश प्लस दा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर अगला दोस्तों प्रश्न है, मृगनयन में समास है अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो मृगनयन में दोस्तों हो जाएगा कर्मधारय समास, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मृगनयन का समास विग्रह करने पर मृग के सदृश्य नयन है जिसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास। तो ऐसा दोस्तों होता है बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे पीताम्बर शब्द अगर लिया जाए तो इसमें पीत प्लस अंबर होता है, इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, लेकिन इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो कुछ अलग हो जाता है। पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो
तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है व्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रति। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रति, उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दुर्गुण। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग से बना शब्द है ना कि प्रत्यय से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है गधा शब्द का तत्सम रूप है गधा, गर्दभ, गद्रभ, गदभ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गर्दभ। इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द है। तो 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। सुख, सात, ढाई, भक्त। तो इसमें ढाई जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है शैशव शब्द संज्ञा शब्द है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक। तो शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दौड़। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है कोई, सब, कुछ, कुछ न कुछ। तो इसमें संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा कुछ ना कुछ यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ ना कुछ शब्द में संयुक्त सर्वनाम है। यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हथियाना में कौन सी क्रिया है प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और डी ऑप्शन में है नाम धातु। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना। तो यहाँ पर नाम धातु सही उत्तर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है कटोरा, दूध, भर, पिया। तो इसमें दोस्तों अवयव शब्द हो जाएगा भर यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है आत्मोत्सर्ग, यमलोक, दुर्गति, यमपुर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नरक के पर्यायवाची शब्दों में यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि शब्द ये हैं। ये इसके पर्यायवाची होंगे नरक के। आत्मोत्सर्ग यानी ए ऑप्शन दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ये दोस्तों बलिदान का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुत्तम, लघुता, लघुत्तम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव। लाघव हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गौरव शब्द का विलोम शब्द लाघव होगा। इसी प्रकार लघुत्तम, लघुता और लघुतम का शब्द विलोम शब्द हो जाएगा क्रमशः गुरुत्व, गुरुता तथा गुरुतम। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है रोपना, दोषारोपण, उन्मूलन, मूलन। तो रोपण का विलोम शब्द हो जाएगा उन्मूलन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्राही, कुआंग्राही। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दुराग्राही। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुराग्राही। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ़ होना, कोमल होना। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लापता होना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है सुंदर वस्तु में और गुण होना, बी ऑप्शन में सुगंध से युक्त आभूषण, सी ऑप्शन में है सुंदर आभूषण होना और डी ऑप्शन में है सुगंधित होना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु और गुण होना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य संयुक्त होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहलाते हैं। प्रस्तुत वाक्य इसी तरह का वाक्य है। गौड़ वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यता, की, जैसे, जो, वह, जब तक, क्योंकि, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों की का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों मिश्रा लिख गया है, ये मिश्रा लिख गया है, तो ये मिश्र वाक्य होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है और आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। जो अन्य वाक्य हैं उनमें वापस के साथ लौटे इन शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि लौटे शब्द में वापस शब्द समाहित होता है। तो इसमें भी वापस आया है, इसमें भी वापस आया है और इसमें भी वापस आया है, तो वापस लौटे का अर्थ लगभग एक ही होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में आपके 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इससे दोस्तों पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप 25 में कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये आप देखेंगे तो आपकी तैयारी किस स्तर की है आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि हिंदी में आपको 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें 50 में 50 आपको करने होंगे और आपको 50 में 50 ना कि सिर्फ करने होंगे बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने होंगे इसी सब्जेक्ट में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।